आज हम गुणा करना सीखेंगे। तो बेटा गुणा करने के लिए क्या करना होता है कि आपको 10 तक के पहाड़े आने चाहिए। कहाँ तक के पहाड़े आने चाहिए? 10 तक के पहाड़े आने चाहिए। अगर हमें 10 तक के पहाड़े आते हैं या टेबल आती है तो हम आसानी से गुणा कर पाएंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अब जैसे आपको इस गुणा को कंप्लीट करने के लिए किन किन की टेबल आनी चाहिए आपको? एक तो 3 की आनी चाहिए, एक 2 की, एक 8 की और एक 9 की। अगर ये 4 टेबल आपको अच्छे से आती है तो आप ये वाला जो मल्टीप्लाई है वो काफी आसानी से यहाँ पर कर पाएंगे। तो नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, 9 की टेबल बोलनी है बेटा। कितनी बार बोलनी है? सबसे पहले 4 बार बोलनी है, फिर 9 की टेबल 6 बार बोलनी है, फिर 9 की टेबल 5 बार बोलनी है, फिर 9 की टेबल 2 टाइम, फिर 9 की टेबल 3 टाइम और फिर 9 की टेबल 4 टाइम। बस इतना ही काम करना है 9 का। जो काम हम 9 का करेंगे सेम वही काम हम बेटा 8 का भी करेंगे। फिर 8 भी बारी बारी से सबके साथ पहाड़े बोले जाएंगे, 2 का भी सबके साथ ऐसा ही होगा और 3 का भी सबके साथ ऐसा ही होगा। तो चलो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। 9 की टेबल आप 4 टाइम बोलेंगे, ठीक है ना? और 9 की टेबल आप 4 टाइम बोलेंगे तो 9 चौके कितने होते हैं बेटा? 36 होते हैं। कितने होते हैं? 36। अब 36 का जो ये 6 है ना, ये वाला जो वंश है या जो इसका इकाई का अंक है, इसको हम यहां रख देंगे और इस 3 को हम यहाँ पर हासिल या कैरी के लिए छोड़ देंगे, ठीक है? अब 9 की टेबल आपको बेटा 6 टाइम बोलनी है और 9 की टेबल जब आप 6 टाइम बोलेंगे ना तो 9 छिगे 54 होते हैं। तो 54 तो ये हो जाएंगे और 3 आपकी ये हासिल वाली यानी कैरी वाली हो जाएगी, जिसमें जोड़ देंगे तो 54, 55, 56 और 57 यानी 57 हो जाएगा। 57 के लिए आपको यहाँ पर 7 रखना है। कितना रखना है बेटा? 7 लिख देना है। अब वहां पर आपने किसको छोड़ दिया? 5 को। ये जो 5 है ना वो यहाँ पर कैरी का काम करेगा, हासिल का काम करेगा। अब 9 की टेबल आपको 5 टाइम बोलनी है। जैसे बोलते जाएंगे उसी तरह से आप इनके नीचे नीचे अंक रखते जाएंगे, जिसे आपको पता रहे। जैसे 9 का 4 बार बोला था, जो है वो यहाँ रख दिया। फिर 9 का 6 बार बोलेंगे, जो आएगा यहाँ हम रख देंगे। अब 9 की टेबल आप 5 टाइम बोलेंगे तो 9 पंजे 45, ठीक है? और 45 में आप 5 ऐड कर देंगे, यानी 45 में 5 ऐड करेंगे तो 45 और 5 होते हैं 50। 50 के लिए यहाँ पर 0 आ जाएगी और वहां से अब 0 हटा देंगे तो आपके पास कैरी के कितने बचेंगे? ओनली 5। फिर 9 की टेबल 2 बार बोलेंगे, 9 दूनी 18, 18 में आप 5 जोड़ देंगे तो 18 और 5 होते हैं बेटा 23। 23 का ये जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा और वहां पर कैरी के हम 2 रख लेंगे। फिर 9 की टेबल आप 3 टाइम बोलेंगे, 9 3 27 और आपके पास हासिल कितने थे? 2। 9 3 27 और 2 जोड़ते हो जाएंगे 29। 29 का जो 9 है ना बेटा उसको आप यहाँ रख लोगे। तो अब की बार आपके पास हासिल है ना वो कितनी बची? 2 बच गई। अब 9 की टेबल आप 4 टाइम बोलेंगे तो 9 चौक 36, 30 और 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 38 हो जाएंगे। और 38 का वैसे तो अपन को 8 लिखना चाहिए था, लेकिन अब 4 के आगे कोई संख्या नहीं होने की वजह से हम यहाँ पर 38 का 38 ही लिख देंगे बस। तो 38 आ गया। अब इस टाइम पर हमें 9 की टेबल अब आगे नहीं बोलनी है, क्योंकि 9 की टेबल का काम आप लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। तो अब आपको किसकी टेबल बोलनी है बेटा? 8 की टेबल बोलनी है, यानी 8 का पहाड़ा बोलना है। लेकिन अब 8 के नीचे से मतलब अंकों को यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, 8 के ठीक नीचे से। तो 6 के नीचे आपको कुछ भी नहीं रखना, मतलब खाली रखना है, या आप यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह वो लगा दीजिए। इसका मतलब खाली है, यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है, खाली छोड़ना पड़ेगा। 8 के नीचे से स्टार्ट करेंगे, 2 की टेबल बोलेंगे तो 2 के नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 8 चौक 32, 32 के हो जाएंगे बेटा 2 और हासिल के हो जाएंगे आपके पास कितने? 3। फिर 8 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार, 8 छह 48 होते हैं, ठीक है? 48 में आप 3 जोड़ देंगे तो 49, 50 और 51 यानी 51। 51 का 1 हो जाएगा और कैरी की बेटा कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगा। फिर 8 की टेबल बोलेंगे आप 5 बार, 8 पंजे 40 और 40 में जब आप बेटा 5 जोड़ देंगे तो 45। 45 के लिए 5 आएगा और हासिल आपके लिए 4 हो जाएगी, ठीक है? फिर 8 की टेबल आप 2 बार बोलेंगे, 8 दूनी 16, 16 में बेटा कितना जोड़ेंगे हम? 4। 16 और 4 कितने होते बेटा? 20। 20 की 0 और हासिल आपके पास यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम 8 का जो फाड़ा है, 8 की जो टेबल है वो 3 बार बोलेंगे। 8 थी 24 और 24 में आप 2 हासिल के जोड़ेंगे तो 24 और 2 कितने हो जाते हैं बेटा? 26। 26 का 6 यहाँ काम करेगा और 2 है ना यहाँ पर हासिल रह जाएगी, 6 यहाँ से कट जाएगा।
अब 8 की टेबल आपको 4 बार बोलनी है, तो 8 चौके 32 और 32 में आप 2 हासिल के जोड़ देंगे 34, लास्ट का अंक है तो आपको कंप्लीट 34 यहाँ पर रख लेना है। तो अब हमारा 8 का काम है वो भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब बारी आएगी 2, यानी हमें 2 की टेबल बोलनी पड़ेगी और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसके पहले वाले 2 के नीचे से, तो ये बाकी के जो पीछे वाले जो पार्ट है वो खाली रहेगा। इसके लिए हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 का पढ़ा आप 4 बार बोलेंगे तो 2 चौके 8, यहाँ पर आपको 8 लिखना है, 8 में कोई हासिल है नहीं, तो फिर 2 का बोलेंगे 6 बार। 2 का पढ़ा आप 6 बार बोलेंगे बेटा तो 2 छीके 12, 12 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और 1 हासिल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। फिर 2 का पढ़ा बोलेंगे आप 5 बार, 2 पंजे 10 और 1 हासिल वाली 11 और 1 यहाँ पर फिर से आ जाएगा। फिर 2 की टेबल आप 2 बार बोलेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में 1 हासिल वाली जोड़ देंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 5 हासिल हमारे पास अब बची नहीं, ठीक है। फिर 2 की टेबल आप बोलेंगे 3 बार तो 2 तिये 6, इसमें भी हासिल नहीं है। और 2 की टेबल 4 बार बोलेंगे तो 4 दूनी 8, इसका काम यहाँ खत्म हो गया। अब बारी है 3 की, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसके पीछे आपको बेटा ये इस तरह से गुणा का चिन्ह लगा देना है। अब 3 का फटा आप 4 बार बोलेंगे तो 3 चौके 12, 12 का 2 और 1 हासिल हो जाएगी। 3 का फटा आप 6 बार बोलेंगे तो 3 छीके 18 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 यानी 19, 19 का यहाँ पर आ जाएगा बेटा 9 और हासिल हो जाएगी 1, ठीक है। अब 3 की टेबल आप 5 बार बोलेंगे, 3 पंजे 15, 15 में आप 1 ये जोड़ेंगे हासिल तो जाएंगे 16, 16 का होगा 6 और 1 हो जाएगी बेटा आपके पास कैरी, ठीक है ना, हो गया इसका काम। अब अपन 3 की टेबल कितनी बार बोलने वाले हैं 2 बार, 3 दूनी 6 और 6 में आप 1 जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, अब आपके पास कोई कैरी बची नहीं। फिर 3 की टेबल 3 बार बोलेंगे तो 3 तिये 9, 9 का 9 रहेगा, इसके पास भी कोई कैरी है नहीं। फिर 3 की टेबल आप 4 बार बोलेंगे तो 3 चौके 12 कंप्लीट है, लास्ट में कुछ आएगा नहीं तो यहाँ पर 12 का आपको 12 रख देना है। तो क्या हमने सबकी टेबल बोल दी? बिल्कुल। आपने देखो 9 की तो ये बोल दी, 8 के लिए आपने ये रख दिया, 2 के लिए बेटा ये आ गया और 3 के लिए ये आ गया। इसके बाद में क्या करना है, आपको इन सबको जोड़ना है, मतलब यहाँ पर अपने एक लाइन और खींच देंगे इस तरह से, यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इन सबको जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो बेटा ये 6 का 6 आ जाएगा यहाँ पर, ऐसा का ऐसा। फिर साथ में 2 को जोड़ेंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, कोई हासिल यहाँ भी नहीं है। फिर 8 और 1 को जोड़ेंगे और तो बाकी 0 है, ये 0 है, ये 0, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो बस इन्हीं को जोड़ना है। बाकी इनको जोड़ेंगे तो देखना 3 में बेटा 5 जोड़ेंगे तो 3 और 5 तो होते हैं 8, 8 में आप 2 जोड़ लेंगे तो 9 10 11 12, 12 के लिए फिर से 2 हो जाएगा और 1 आपके लिए हासिल होगी, ठीक है ना। इस 1 को हम इस 9 में जोड़ देते हैं तो 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 9 कितने होते हैं 20, 20 के लिए बेटा यहाँ पर 0 आ जाएगी और हासिल कितनी हो जाएगी 2। इस 2 को हम 8 में जोड़ देंगे, हासिल को पहले जोड़ लेते हैं ताकि भूले नहीं, 8 और 2 10, 10 में 6 जोड़ देंगे 16, 16 में बेटा 5 जोड़ेंगे तो 21 और 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27, 27 के लिए 7 और हासिल की हो जाएगी 2, 2 को इसमें जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 9, 9 को 6 में जोड़ेंगे तो 15 और 15 को 7 में जोड़ेंगे तो 22, 22 के लिए यहाँ पर 2 होगा और हासिल आपकी फिर से 2 हो जाएगी। ये वाली 2 आप बेटा इसमें जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 5 को आप 8 में जोड़ देंगे तो बेटा हो जाएंगे 13 और 13 में फिर आप 9 को ऐड करेंगे तो 13 और 9 कितने होते हैं बेटा 22, 22 के लिए 2 और हासिल की भी 2, 2 को बेटा आप 2 में जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, ठीक है, कोई हासिल नहीं है, ये 1 का 1। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी 5 5 6 अंकों की संख्याओं का भी गुणा आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। अगर आई हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आ गया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।